कल हमारा क्लास 7 का क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट हो चुका था। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या क्या टॉपिक हो चुका था, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। हमने क्लाइमेट पढ़ लिया था, हमने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ लिए थे कि हमारा अल्पाइन क्लाइमेट होता है, हमारा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नॉर्थन प्लेन्स में हमारा वेरी हॉट समर्स होते हैं, थार में हमारा एक्सट्रीमली हॉट होता है, वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप में हमारा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू में हमारा सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। हमारे फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते थे क्लाइमेट को, तो हमारा लैटिट्यूड था, हमारा ऑल्टीट्यूड था, हमारा प्रॉक्सिमिटी टू द सी था, विंड्स था और टोपोग्राफी था। फिर हमने मानसून पढ़ा था और मानसून को बहुत अच्छे से समझा था कि हमारा साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होते हैं वो कैसे आते हैं, उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये टॉपिक अगर आए ना किसी को भी एक बार में समझ, तो बेटा 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने डाउट्स में, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, देखो आज हमारा नया टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना है, वो है क्लाइमेट एंड आवर लाइफ। कि क्लाइमेट और हमारी लाइफ का आपस में क्या रिलेशन है और उसका कैसे एक दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो बेटा, मानसून जो है वो हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि देखो मानसून जितनी अच्छी बारिश होती है उसके हिसाब से हमारी क्या होती है, खेती होती है। मानसून फेलियर का मतलब क्या होता है, पुअर रेनफॉल, और अगर रेनफॉल पुअर होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी खेती अच्छी नहीं होगी। खेती अच्छी नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी इम्पैक्ट करेगी। खेती अच्छी नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा, मतलब हमें गेहूं नहीं उग पाएंगे। अगर गेहूं चावल ये सब नहीं उग पाएंगे तो हम खाना नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्या हो जाएगी, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दिक्कत है। सेकेंड, अब देखो बेटा क्लाइमेट और डिजास्टर की, अब हमारी लाइफ में क्लाइमेट और डिजास्टर का क्या आपस में रिलेशन है। ठीक, जैसे अभी हमने बताया क्लाइमेट और हमारी लाइफ, तो एक डिजास्टर तो हमने देख लिया, पूरा रेनफॉल मतलब मानसून फेलियर। दूसरा अगर इसी में देखा जाए तो हमारा क्या है, हमारा कि हमारे और कैसे कैसे डिजास्टर या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। देखो क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट की वजह से हमें साइक्लोन भी आता है हमारे एरिया में। अब साइक्लोन होता क्या है, कैसे आता है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखो बेटा साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन एक ऐसी हवा चलती है, मतलब वो हवा जो ऐसे चलती है कि वो हवा के साथ साथ अपना पूरा वो लेके आ जाती है, मतलब पानी के अंदर ऐसे बवंडर सा उगता है, जैसे जैसे देख रहे हो, ये ऐसे 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 करके करते 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 ये जो ऐसे बवंडर सा, ये हमारे मतलब कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे आ जाता है, हमारे लैंड वाले पार्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे घर टूट जाते हैं, चीजें टूट जाती है, हवा मतलब बहुत तेज वाला स्टॉर्म, मतलब ऐसे समझ लो एक आंधी तूफान आ रहा है, वो भी पानी के साथ। दिस इज कॉल्ड साइक्लोन। ठीक, अब हमारा क्या है, इंडियन कोस्ट लाइन में दोनों साइड पे आता है, इधर भी आता है वेस्ट पे भी और इधर भी आता है ईस्ट पे। ठीक, अब देखो, और हमारे यहाँ पे कौन बताता है कि कैसा क्या साइक्लोन है, तो वो हमारा आईएमडी जो डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो हमें बताता है कि कैसे साइक्लोन कब आने वाला है। कभी कभी मतलब साइक्लोन आने से पहले भी पानी की मूवमेंट के हिसाब से भी जो होता है, हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा हमारा साइक्लोन, मतलब कैसा हमारा साइक्लोन आने वाला है और कब आने वाला है। इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन पहले ही देने की वजह से यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पहले ही यहाँ के लोगों को इन्फॉर्म कर देती है और यहाँ से उनको मूव भी करा देती है। ठीक, तो वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे फॉर्म हो रहा है हमारा साइक्लोन, कितना इवेल्युएशन हो रहा है, कितना प्लेस ऑफ लैंडिंग है। लेकिन वो भी हर चीज अब देखो एक्यूरेट नहीं हो पाती, कभी कभी लगता है कि वो हमारे पास से होकर गुजर जाएगा, लेकिन कभी कभी अब उसका तुरंत उसने अपना फीचर चेंज कर लिया, वो तुरंत हमारे पास आ गया। जैसे हम किसी बच्चे का नेचर भी जान के बता देते हैं ना कि हाँ ये मेरा भाई तो ऐसा ही करता है हमेशा, लेकिन हो सकता है कि एकदम से उसने कुछ अलग ही कर दिया हो। तो ये ऐसे साइक्लोन भी होता है कि साइक्लोन का क्या है कि नॉर्मली तो वो ऐसा बिहेव करता है, लेकिन कब वो कैसा बिहेव करता है हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो ये है हमारा साइक्लोन। अब देखो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, देखो मैं आपको प्रॉपर ना इस इमेज से बताती हूँ। देखो कि इसको तो पहली बात हमारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, साइक्लोन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाँ हमारा लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर कब बनता है, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब ज्यादा गर्मी होती है। तो देखो मान लो आपकी ओशन पे क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सन हमारा तुरंत पड़ रहा है, तो क्या हमारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा। और कौन से टेम्परेचर में, जब हमारा हाई ह्यूमिडिटी हो। और ओशन का जो टेम्परेचर है, जो ओशन के जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए। हमेशा नहीं आते हमारे साइक्लोन, सिर्फ कुछ ही टाइम पे हमारे आते हैं। और वो कब आते हैं, तो जब हमारे ओशन का टेम्परेचर कितना हो जाए, 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसके अराउंड हो जाए। जरूरी नहीं आप 26 बता दे तो 26, इसके अराउंड हो सकता है 25 to 27 या 26, 27, 28 ऐसा कुछ करके, अगर इतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाए। और इसी के साथ आप देखो, जैसे आप कभी भी गर्मी होती है तो हम बाहर भी पानी डालते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब सोचो यहाँ पे भी गर्मी हो रही है तो ये जो ओशन वाला पानी है वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होकर वो क्या पड़ेगा, बनेगा ऊपर जाके क्लाउड बना लेगा। क्या बनाएगा, ऊपर जाके क्लाउड बना लेगा। तो वाटर इवेपोरेट होता है और वो क्या करता है, फ्रॉम द ओशन सरफेस से एंड वो क्लाउड बना लेते हैं। अब जैसे वो क्लाउड बनाता है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर तो क्लाउड बन गया, अब बहुत सारे क्लाउड क्लाउड बनते गए बनते गए। और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे सर्कुलर मूव होता रहेगा धीरे धीरे।
ठीक, सर्कुलर मूवमेंट होता है। और सर्कुलर मूवमेंट भी कैसे होगा, यहाँ पे जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अंदर ही अंदर चलने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो अब ये वाला पानी थोड़ा ठंडा है और ये वाला पानी थोड़ा गर्म है, ठीक, उसके चक्कर में वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे मूव करेगा, ऐसे करके ऐसे मूव करेगा। और एक रीजन और होता है, एक्चुअली जो हमारे ना नीचे जो होती है, मतलब अगर आप इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर से यहाँ पे हमारी जो विंड चलती है, यहाँ पे वेस्टर्ली विंड चलती है, तो वो भी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके घूमती है, जिसकी वजह से भी हमारी जो होती है विंड, मतलब जो हमारे विंड्स वगैरह जो सिस्टम होता है, उसकी वजह से भी एक रीजन होता है कि ये घूमने लग जाता है। अभी आप बहुत छोटे हो तो इतना आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कौन सी वेस्टर्ली विंड वगैरह होती है, कैसे मूव करती है। तो आप बस ये याद रखो कि पानी गर्म हो गया, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने की वजह से क्या हुआ, आपका यहाँ पे लो प्रेशर बना लिया, लो प्रेशर बनाने की वजह से जो ये जो है वो ऐसे पूरा पूरा बवंडर बनता गया और वो अपने साथ साथ पानी को भी उठाता गया एकदम, मतलब खुद तो घूम ही रहा है वो, और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, पानी को भी उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है। ठीक, अब देखो जो बीच वाला एरिया, इसका जो बीच के अंदर वाला एरिया जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। इस साइक्लोन की क्या है, वो आंख है, आई है। ठीक, और स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है इसके आसपास की चीजें, और जैसे ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, फिर डिजास्टर आता है। तो वही मैंने आसान शब्द में आपको समझा दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना। देखो मैंने यहाँ पे बता देती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वही मैंने बताया कि गर्मी थी, ये बताया ना मैंने, टेम्परेचर कम होता है तो हमारा लो प्रेशर बनता है। उसके बाद मैंने बताया कि उसके आसपास का एरिया जो होता है वो गर्म हो जाता है और हमारा जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर चला जाता है। फिर हमारा धीरे धीरे लो प्रेशर सिस्टम की वजह से क्या होता है, विंड की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे मूव करने लग जाता है। विंड की स्पीड हाई होने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर एक साइक्लोन बनने लग जाता है। जैसे जैसे वो घूमता रहता है और अपने साथ साथ पानी को उठाता जाता है, उठाता जाता है, उठाता जाता है। और क्लाउड तो पहले ही बन गए थे जब इवेपोरेट हुआ था, तो उसके साथ साथ वो जो होता है वो अपना, और जो अंदर वाला जोन होता है वो डिप्रेशन हो जाता है। और वैसे जो होता है वो पूरा बवंडर पूरा मूव करता है एक साथ, तो जहां जहां जाता है वहां वहां बारिश होती रहती है। और जो आई वाला जो एरिया होता है ना, जो उसकी आंख वाला एरिया था, जो ये वाला बीच वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, मतलब यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी, इसके चारों तरफ यहाँ पे बारिश होगी। ठीक, ये दिख रहा है। तो हमारे ये वाला जो रीजन रहता है वो हमारा क्लाउडलेस हो जाता है और बाकी रीजन में हमारी बारिश हो जाती है। ठीक, ठीक। अब देखो बेटा, फ्लड्स। फ्लड्स कैसे होते हैं, तो हमारा दूसरा, हमारा क्लाइमेट की वजह से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो है हमारा फ्लड। तो देखो बेटा, अब फ्लड कैसे आ जाता है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा रेनफॉल तो होता है, अभी हमने मानसून पढ़ा था, मानसून की वजह से जब हमारा बहुत सारे रीजन होते हैं फ्लड आने के। फ्लड होता क्या, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, बाढ़ का मतलब जब एक्सेसिव पानी आ जाना कहीं पे। तो नॉर्मली किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, तो पहला रीजन है हमारा हैवी रेनफॉल, कि अगर कहीं पर भी एकदम से बहुत ज्यादा ही रेनफॉल हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो हमारे घरों के आसपास भी तो पानी भर जाता है ना, लेकिन वो घरों के आसपास इतना पानी नहीं भरता कि मतलब हम उसे फ्लड कह दे। लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ही एक्सेस अमाउंट में पानी भर जाए, बहुत ज्यादा कंटिन्यू बारिश आ रही है, तो उसको हम फ्लड कह सकते हैं कि वहां पे बाढ़ आ गई। देखो ऐसे पानी भर जाते हैं ऐसे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको बोलेंगे कि फ्लड आ गई, जो बहुत ज्यादा पानी भर जाए और घरों के अंदर तक भी आने लगे। ठीक, दूसरा, और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है चीजें। एक रीजन और होता है फ्लड आने का, जब हमारा ग्लेशियर की जो लेक्स है, मतलब जैसे जो ग्लेशियर वाला एरिया है, यहाँ पे जो ये लेक्स वगैरह है वो एकदम से ओवरफ्लो हो जाए, मतलब यहाँ पे बहुत सारा जो हमारा आइस है या मेल्ट हो चुका है या आपस में टूट चुका है, और ये मतलब जितना पानी को होल्ड कर सकता था अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा उसने होल्ड कर लिया, तो तुरंत ही बर्स्ट हो जाएगा। तो यही इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि ग्लेशियर लेक्स जो होता है वो फॉर्म अ बैरियर ऑफ द रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर, की जब तक वो आइस बना हुआ है तब तक वो होल्ड करके रख रहा है। लेकिन कभी कभी एकदम से मेल्टिंग ग्लेशियर होता है और वो ग्लेशियर इतनी जल्दी मेल्ट हो जाता है कभी कभी कि बहुत तेज एक तो रेनफॉल भी आ जाती है और उसके साथ साथ हमारा रेनफॉल भी हो जाती है, और ये जो पानी जो होता है वो प्रॉपर वो उसको तोड़ के ले जाता है, जितना हमारा ग्लेशियर ने उसको रोक के रखा था वो तोड़ के ले जाके जो रेनफॉल है और ये जो नॉर्मल वाला पानी दोनों मिलकर जब नीचे आ जाता है, तो हम उसको ग्लेशियल बर्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियल बर्स्ट। तो ये वाली क्लाइमेट की सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी। अब देखो, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है आपके नॉर्मल इलाके में, दिस इज कॉल्ड फ्लड। देखो थर्ड क्या था बेटा, लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड होता क्या है, देखो ये मैंने आपको इमेज लगा रखी है कि लैंडस्लाइड मतलब यहाँ से कोई लैंड स्लाइड करके नीचे आ गई, और वो यहाँ के भी लैंड टूट के नीचे आ सकती है। लैंड कर गए मतलब लैंड ही खिसक के नीचे आ गई। स्लाइड मतलब होता है खिसकना, जो हमारा वो जो झूलना झूला होता है जिसपे हम ऐसे बैठ के ऐसा फिसल फिसल के नीचे आते हैं, तो क्या आता है, स्लाइड करके आते हैं, तो इसका नाम भी ऐसे पड़ा है। यहाँ पे लैंड जो है, ये जो हमारा जो ये जो है जमीन जो है वो क्या कर रही है, वो खिसक खिसक के नीचे आ रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक, और ये होता कैसे है, एकदम से सडन कोलैप्स हो सकता है, मतलब तुरंत अचानक से ही वो आ जाए नीचे, या कभी कभी होता है कि वो धीरे धीरे आए नीचे।
जब सडन कोलैप्स हो जाता है तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और वो किस फॉर्म में आ सकता है, पूरा इतना बड़ा बड़ा रॉक भी गिर सकता है, छोटे छोटे जो कंकड़ गिर रहे हैं, ये हमारा सॉइल डेब्रिस, ये सब भी गिर सकता है। और ये होता किसकी वजह से है, कभी कभी मान लो बहुत ज्यादा ही तेज बारिश आ गई, तो वो बारिश की वजह से पत्थर जो वहां पे नॉर्मल रखा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था, उसको हिला के नीचे ले आई। कभी कभी क्या होता है अर्थ क्वेक, अगर हमारे अर्थ के नीचे ही कोई कंपन हुई और वो एकदम से उसने हिला दिया, अंदर से उसने माउंटेन को हिला दिया, तो वो अंदर से जो इफेक्ट पड़ा, ऊपर से वो जो पत्थर वो हिल गया अपनी जगह से और वो नीचे गिर गया। उसके बाद वॉल्केनो, कभी कभी जैसे वॉल्केनो जो होता है वो ऐसे निकलता है, उस वॉल्केनो के निकलने की वजह से भी जो होता है वहां पे बहुत सारी लैंड जो होते हैं वो आसपास के हिल के नीचे आ जाते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं हमारे लैंड स्लाइड होने के। अब लैंड स्लाइड जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है, देखो नॉर्मल इलाके में तो हो नहीं सकता, वहीं पे होगा जो थोड़े से हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन रीजन होते हैं, जैसे कि ये है हमारा माउंटेन रीजन। जैसे कि हमारा, अब हमारे माउंटेन रीजन होते कहाँ पे, हमने पढ़ा था ना हिमालय वाले चैप्टर में, कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है, हमारे उत्तराखंड में, हमारे सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां जहां हमारे हिमालयन चीजें हैं या जहां जहां पे हमारे माउंटेन है, वहां वहां हमारे लैंडस्लाइड हो सकती है। और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कब होती है, वो मानसून के टाइम पे ज्यादा होती है। इसलिए बहुत सारी जगहों पे लोग मतलब मानसून में जाना प्रेफर नहीं करते। अगर माउंटेन्स में कभी भी जाना होता है तो लोग इसलिए इस टाइम पे वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे अभी भी लोग केदारनाथ जा रहे हैं, तो केदारनाथ में भी अभी बहुत ज्यादा एकदम से लैंडस्लाइड हो रही है, चीजें हो रही है, तो उसकी वजह से भी ना मानसून के टाइम बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड की वजह से लोग डरते हैं कि जान का खतरा भी हो सकता है ना। अब मान लो आप यहाँ पे कोई खड़े हो या कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे एकदम से आके आप ऐसे पत्थर गिर जाए तो क्या होगा फिर, तो इसलिए भी लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बेटा, अब है हमारे फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जंगल आराम से अच्छे सारे लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, अब हमारे इसमें जंगल में बहुत ज्यादा जब हमारी गर्मी हो जाती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। अब गर्मी की वजह से होता क्या है, गर्मी की वजह से हमारा, सोचो सोचो, गर्मी की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है। और नॉर्मली हमने, आपको तो पता ही है कि हमने अपना वो कैसे ढूंढा है, क्या बोलते हैं, जो हमारा जो ये फायर कैसे ढूंढा है, फायर कैसे निकल जाती है, जब कोई भी दो पत्थर आपस में रगड़ देते हैं, ऐसे ढूंढा था ना, दो पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकल गई, फायर हो गई। तो ऐसे ही फॉरेस्ट में भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ऊपर से टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा हो रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा धूप हो रही हो, तो आपस में भी जो पत्थर एक दूसरे से रगड़ जाते हैं, या इतना टेम्परेचर की वजह से कभी पत्तों में, छोटी चीजों में जब आग लग जाती है, उसकी वजह से वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर, कि पूरा फॉरेस्ट में ही आग लग गई। और इसकी वजह से क्या होती है, अनकंट्रोल फायर होती है। इसकी वजह से प्रॉपर ही फैल जाती है और पूरा वेजिटेशन हमारा ये सब जो है वो क्या करती है, वो स्प्रेड कर देती है। ऑफ्टन फ्यूल्ड बाय द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ड्रॉट और द हाई विंड्स। देखो बेटा, फॉरेस्ट फायर जो होती है वो कॉमन होती है स्टेट्स में विद द लार्ज फॉरेस्टेड एंड द ग्रासलैंड एरिया, जैसे कि उत्तराखंड। फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ लगती है, सबसे ज्यादा हमारे फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ फायर लगती है, जैसे कि उत्तराखंड में लगती है। तो जहां जहां फॉरेस्ट होगी वहीं वहीं लगेगी, जैसे हमारा फॉरेस्ट है कहाँ पे, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जहां पे भी ग्रासलैंड वाला एरिया, तो बहुत बड़े घास वाला इलाका होता है, वहां पे हमारी फॉरेस्ट फायर लग जाती है। देखो बेटा, अब हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि हमारी जो अर्थ है ना बेटा, वो एक ही है, और एक ही अर्थ है, एक ही इतने सारे प्लेनेट है हमारे, लेकिन हमारे अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ है। हमारे पास कोई प्लेनेट भी नहीं है जहां पे लाइफ सस्टेन हो जाए। तो इतने सारे अलग अलग हमारे पास प्लेनेट है, लेकिन उन प्लैनेट्स में हम रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पानी नहीं है, हवा नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं, चीजें नहीं है। एक ही अर्थ है हमारे पास जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, और इसलिए हम लोग रह रहे हैं, और इसलिए हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। तो मेरी तो यही सजेशन है बेटा, और आप लोग खुद भी देखेंगे, जब हमारे को कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है इसका, तो बस यही सोल्यूशन बचता है ना कि हम अपने अर्थ को ही संभाल के रखें। जैसे हमारे पास अगर डॉल होती है, जैसे बचपन में क्या होता है, डॉल छोड़ो, जैसे वाला आपका फेवरेट बैग है, अगर आपके पास दो बैग होंगे तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, गंदा हो जाए कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले जाऊंगा। लेकिन जब आपके पास एक ही बैग होता है तो आप उसे बचाने की कोशिश करते हो ना, कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कैसे लेके जाऊंगा। तो ऐसे हमारी अर्थ भी एक ही है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही अर्थ है, अगर कुछ हो गया तो कैसे क्या होगा, कैसे हम रहेंगे। इसलिए हमारे पास कोई प्लेनेट भी है नहीं बेटा, इसलिए हम सबको मिलजुल के अपनी अर्थ को बचाना है। और आप लोग ही जो है वही अर्थ को बचा सकते हैं। आप लोग भले छोटे हो अभी, लेकिन आप अपने बड़े भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को, सबको समझा सकते हो, यहाँ तक कि खुद एक दूसरे को समझा सकते हो कि अपनी अर्थ को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमेशा अपनी अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, थैंक यू। प्लीज बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट है